अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर यूएस ने ईरान पर फिर से हमले किए और इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी के कई देशों में यूएस बेस पर हमला कर दिया और दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद भी कर दिया है। ये घटना अप्रैल के सीज फायर के बाद सबसे बड़ी एस्केलेशन है। ऑयल की कीमतें आसमान छू रही हैं और दुनिया युद्ध की आशंका से कांप रही है। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल बताएंगे पॉइंट बाय पॉइंट। ट्रंप के हमलों की शुरुआत अभी कब हुई? राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाया कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास यूएस अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। इसके जवाब में यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने 9 और 10 जून को ईरान के दक्षिणी इलाकों में बड़े हमले कर दिए। टारगेट्स क्या रहे? कराज, बांदर अब्बास, शीशम आइलैंड, सिरिक और हॉर्मुज के पास के मिलिट्री स्ट्राइक साइट्स, रडार, एयर डिफेंस सिस्टम। ट्रंप का बयान क्या है? वी हिट देम हार्ड यस्टरडे, वी आर गोइंग टू हिट देम हार्ड अगेन टुडे। उन्होंने कहा कि ईरान डील करने में देरी कर रहा है, इसलिए प्राइस चुकाना पड़ेगा। यूएस का दावा क्या है? ये स्ट्राइक्स सेल्फ डिफेंस थे क्योंकि ईरान कमर्शियल चिप्स और यूएस फोर्सेस के लिए थ्रेट बन चुका है। अब ईरान का जवाबी हमला क्या था? दोस्तों, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी ने तुरंत रिटेलिएशन किया। बहराइन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री बेसिस पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किए गए। आईआरजीसी का दावा क्या है? बहराइन के शेख इज़ा एयरबेस, कुवैत के अली सैलेम और अहमद अल जबर बेसिस समेत कुल 18-21 टारगेट्स को निशाना बनाया गया। जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे गए। ईरानी मीडिया ने इसे मजबूत जवाब बताया, जबकि यूएस पक्ष से डैमेज की पुष्टि अभी पूरी तरह नहीं हुई है। दोस्तों, ईरान का कहना है कि ये यूएस के रिपीटेड वायलेशंस का जवाब दिया जा रहा है। अब हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया गया है। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर यही है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अंटिल फर्दर नोटिस तक बंद कर दिया। ये स्ट्रेट दुनिया के 20% ऑयल ट्रांसपोर्ट का रास्ता है। बंद होने से ग्लोबल ऑयल सप्लाई प्रभावित होगी। आईआरजीसी ने कहा कि कोई भी शिप बिना अनुमति गुजरने की कोशिश करेगा तो टारगेट की जाएगा। पहले ही 2 वेसल्स को हिट करने की खबरें आ रही हैं। इससे पहले अप्रैल में भी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया था, लेकिन सीज फायर के बाद ये खोल दिया गया था। अब फिर टेंशन बढ़ गई है। दोस्तों, अब बैकग्राउंड क्या है इसका और बड़ा संदर्भ क्या है, बड़ी पिक्चर क्या है? 2026 ईरान वॉर का हिस्सा है जो पहले यूएस इजराइल ज्वाइंट ऑपरेशन से शुरू हुआ। अप्रैल में सीज फायर हुआ था, लेकिन अब फिर टूट गया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का लक्ष्य क्या है? ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना, मिसाइल कैपेबिलिटीज डिस्ट्रॉय करना और रीजन में इन्फ्लुएंस कम करना। ईरान का पक्ष क्या है? यूएस और इजराइल एग्रेशन है, वो अपने सोवरेनिटी की रक्षा कर रहा है। कुवैत ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। रीजन में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। दोस्तों, ग्लोबल इंपैक्ट क्या है इस हमले का? ऑयल प्राइसेस में तेज उछाल, ब्रेंट क्रूड 2% से ज्यादा चढ़ गया। ग्लोबल मार्केट्स में वोलेटिलिटी, शिपिंग रूट्स प्रभावित, कई देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इजराइल भी तैयार है। ट्रंप का दावा क्या है? वो ईरानियन ऑफिशियल से बात कर रहे हैं, लेकिन डील नहीं हो पा रही है। एनालिस्ट का कहना है ये फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ सकता है, जिसमें गल्फ कंट्रीज भी फंस सकते हैं बुरी तरह से। अब क्या होगा आगे? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? यूएस ने कहा है कि स्ट्राइक्स कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन ट्रंप ने और हमलों का हिंट भी दे दिया है। ईरान ने सीज फायर टॉक सस्पेंड कर दिए हैं। यूएन और इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील हो रही है कि टेंशन कम हो। ऑयल डिपेंडेंट कंट्रीज जैसे इंडिया, यूरोप, चाइना पर सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है। फिलहाल स्थिति वोलेटाइल है, कोई भी छोटी घटना बड़े युद्ध में तब्दील हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट। सिचुएशन बहुत फास्ट बदल रही है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।